देखिए, राम और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। बीजेपी के लिए भव्य राम मंदिर हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में भव्य राम मंदिर का वादा करती आई है और इस बार यह पहला चुनाव है जब राम मंदिर बनवाना मुद्दा नहीं है। बावजूद इसके राम का मुद्दा चारों दिशाओं में घूम रहा है। फिर चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो या फिर लालू यादव की आरजेडी, अब सबको राम चाहिए। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। सुन रहे हैं ना आप, चेहरे अलग अलग हैं, पार्टियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन रामनवमी को शुभ मौका बताते हुए उनका नाम लेना कोई नहीं भूल रहा। 17 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव गाजियाबाद में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। खास बात यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी का इवेंट बताकर बहिष्कार किया था। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों ने रामनवमी का दिन ही चुना और इतना ही नहीं, ये भी बताया कि अच्छे काम की शुरुआत शुभ दिन ही होती है। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। दोनों ने राम का नाम लेकर पीएम मोदी पर हमला किया और राम का नाम लेने पर बीजेपी ने जवाब भी दिया। ये जो जनेऊ अपने कुर्ते पजामे और सूट पर पहन करके आते हैं, उल्टे पांव बैठ करके मंदिर में पूजा करते हैं, तिलक छापा लगा करके अपने आप को जो है रामवादी या हनुमानवादी बनाने की कोशिश करते हैं। ये वही रामवादी हैं जो स्यूडो रामवादी हैं, जिन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट लिख करके और भगवान राम के झंडे जो हर हिंदू के घर सम्मान के साथ में भगवान राम के रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लिखे हुए हैं, उनको हटवाने के लिए कंप्लेंट किया है। वैसे राहुल और अखिलेश ही क्यों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी रामनवमी के मौके को भुनाना नहीं भूली। आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड ने बुधवार को आपका राम राज्य नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और अपने सीएम की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी राम राज्य वाला कैंपेन शुरू कर रही है और इस कैंपेन पर बीजेपी तीखा प्रहार कर रही है। 10 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब तो तुमने कभी प्रभु राम जी की बात नहीं करी, ना रामराज की बात करी। तब तो तुम बाबर राज की बात करते थे और कहते थे, मेरी नानी कहती है बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तब तो तुम दिल्ली के इमामों को 18-18 हजार रुपया महीना देते रहे, लेकिन मंदिर के पुजारी तुम्हारे घर के और प्रदर्शन करते थे, तुम कहते थे तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। यूपी और दिल्ली के बाद सीधे चलिए बिहार, जहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उनके कहे अनुसार आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई, ये बताने के पहले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने राम का नाम दिया। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो जमीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण होगा।
कुल मिलाकर पूरा विपक्ष चुनाव के ठीक पहले राम राम करने लगा है और बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। मोदी मैजिक यही है, सबको राम राम करना पड़ेगा, यही है मोदी मैजिक। भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान देने वाला है, तुम उसको लाने वाले कहाँ से बन गए? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामनवमी के मौके पर ही तमाम पार्टियों को भगवान की याद आ रही है। चुनाव का ऐलान होने के बाद ही सुर बदलने लगे थे। यहाँ तक कि सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने तो पूरा चुनाव प्रचार ही राम के नाम पर कर दिया। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अगर हनुमान जैसी भक्ति और मर्यादित आचरण लेके आओगे तो राम तो तुम्हें तुम्हारे सीने में मिलने का काम करेंगे। इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये पीड़ा, ये करुणा आ जाएगी, तुम भी भगवान श्री राम के आदर्श वाले हो जाओगे। न सिर्फ प्रचार किया बल्कि मंदिर जाकर दर्शन तक किए। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक माने जाने वाले जयराम रमेश ने खुद को राम भक्त साबित करने के लिए दलीलें पेश की। हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता, ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं। राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। दरअसल बात यह है कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक बीजेपी के लिए राम सबसे बड़ा मुद्दा रहे हैं। वहीं कांग्रेस राम को लेकर कंफ्यूज दिखी है। राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम से लेकर उद्घाटन समारोह तक कांग्रेस में भ्रम दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं को क्लियरली ये भी नहीं पता था क्या स्टैंड लेना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।